आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पाइथन पांडा लाइब्रेरी पार्ट 6 देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोड मैंने पहले ही लिख दिए हैं और रन कर दिए हैं। बस मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, इससे हमारा टाइम सेव होगा और हम एडवांस काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी जो पांडा है हमारी, उसको मैंने यहाँ पर दोस्तों इंपोर्ट कराया और रन करा दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने अपनी CSV को रीड कराया, मतलब हमारी जो CSV फाइल है उसको हमने यहाँ पर रीड कराया। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर मैंने उसको एक df नाम से एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने df को प्रिंट कर दिया, जिससे आप ये नीचे जो डेटा आउटपुट आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर कोड लिखा है df.head। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं df.head मैंने यहाँ पर लिखा है। इससे क्या होगा, ये शुरू के 5 रो हमें देगा। तो देखिए, इसने शुरू की 5 रो दे दी, जबकि हमारे डेटा सेट में कितनी रो थी, हमारे डेटा सेट में 10 रो थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये विदाउट पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट है इसमें कोई पैरामीटर मैंने नहीं दिया। यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर दिया है दोस्तों। इससे ये क्या करेगा, ये जब रन करेगा तो ये हमें 2 डेटा यानी कि 2 रो लाके देगा हमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह दोस्तों, अगर हमें लास्ट से कोई वैल्यू या रो चाहिए तो उसके लिए हम टेल का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे df.टेल और राउंड ब्रैकेट देके हमने इसको रन कराया, तो इसने हमें लास्ट की 5 रो निकाल के दे दी, जो कि 6 से 10 तक है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने पैरामीटर दे दिया 2, तो ये क्या करेगा, 9 और 10 वाली जो हमारी लास्ट की 2 रो है वो निकाल के ये हमें दे देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने पाथ लिया है अपना CSV का और उसके साथ कॉमा लगा के यहाँ पर हमने डेटा टाइप लिया है। ठीक है, डेटा टाइप लिखा है और इज इक्वल टू बराबर करा है डिक्शनरी वाला ब्रैकेट लगा के। ID को हमने लिखा है सेमी कॉलम के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है, और कोलन लगा के उसमें हमने फ्लोट 64 दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो ID आ रही है हमारी, ये इंटीजर में है दोस्तों फिलहाल अभी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर फ्लोट कर देंगे तो ये हमारी डेसिमल में बन जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये पॉइंट में आ गई है 1.0, 1.2 और 1.3 करके। ठीक है, और इसी के साथ हमने दोस्तों इस डेटा सेट में 2 कॉलम और ऐड करे थे, जो कि है डेट और रोल नंबर का। ठीक है, इनका आगे यूज देखेंगे। चलिए अब आगे वाला देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हमने क्या किया, पहले हमने एक वैल्यू यानी कि ID वाले कॉलम को हमने सिंगल कॉलम को फ्लोट में बदला था, लेकिन हम मल्टीपल कॉलम को भी सेम ही मेथड से फ्लोट में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट को, इस टाइम हमने प्रॉफिट को भी फ्लोट में बदल दिया है। इसका जो डेटा टाइप है, देखिए पहले इंटीजर था, देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट या वो नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब फ्लोट हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 2 कॉलम बनाए थे ना, डेट वाला और रोल नंबर वाला, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, इस वाले कॉलम में डेट हमारी यस है। ठीक है, तो अब हमने अब क्या करा, इस वाले कोड में जब हमने अपनी CSV का पाथ दिया दोस्तों, इस पाथ में हमने कॉमा लगा के ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यस रखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर इसे यस मिलेगा तो ये ट्रू दिखाएगा, ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो जब इसको रन करा तो इसने हमें क्या दिया, ट्रू दे दिया। देखिए सारे में ट्रू दे दिया। पहले क्या था, डेट की वैल्यू यस थी, सारे में यस, तो हमने यहाँ पे इसको एक पैरामीटर दिया, मतलब यहाँ पर ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू यस, जहां पे यस है वहां ट्रू हो जाए, तो ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या किया लास्ट में। इस बार दोस्तों हमने जो ट्रू वैल्यू उसको यस ही रहने दिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू 9 है, तो उसको उस पे क्या मिलेगा हमें, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही देख रहे हैं, अब हमने यहाँ पे फ्लोट नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, फॉल्स वैल्यू हमने 9 ली है। ठीक है, अगर 9 मिलती है तो ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा, मतलब जहां पे 9 मिलेगा इसको, वहां पे क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा।
और जहां पे इसे यस मिला था वहां पे क्या दिया इसने, ट्रू दिया। चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने फॉल्स दे दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रोल नंबर में हमारे 9 था तो इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये काम करता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।